गुड मॉर्निंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में सभी लोगों को वेलकम है। आज हम लोग इस टॉपिक पे हॉर्न्स रूल एक्सपीन मल्टीप्लिसिटी पे बात करेंगे। हॉर्न्स रूल एक्सपीन मल्टीप्लिसिटी, इसी पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है, उसी पर इन्होंने क्या वर्क किया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और इनका और एक और वहाँ पर एक लेक्चर में बताया था कि सेल भी होते हैं जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, एक सब ऑर्बिट होते हैं और एक ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगा। आप लोगों को ये भी वहाँ पर क्लियर किए हैं कि एस के एक ऑर्बिटल होते हैं, पी के 2 ऑर्बिटल होते हैं, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 के डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ का 7 ऑर्बिटल होते हैं। और ऑर्बिटल में यह क्वेश्चन है नीट का कि ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब रही बात कि हॉर्न्स कहे क्या, हॉर्न्स का रूल का मतलब क्या था। इन्होंने जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनका कहना था कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके इंटर करेगा, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वह पेयर होगा। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल करके इंटर करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, अगर होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो इनके अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल, तो इलेक्ट्रॉन इंटर इन single electron enter in orbital, then pair, बस। और इन्होंने एक स्पीन मल्टीप्लिसिटी बात कही है, स्पीन मल्टीप्लिसिटी पर बात किया। एक स्पीन मल्टीप्लिसिटी का इन्होंने दिया कि मैक्सिमम स्पीन मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम स्पीन मल्टीप्लिसिटी इन्होंने फॉर्मूला दिया 2s+1। ये फॉर्मूला याद रखना। दो एक तो यह बहुत ये याद रखना होगा, एक पॉइंट हमेशा के लिए। जब भी हॉर्न्स रूल एक्सपीन मल्टीप्लिसिटी की बात आए तो बस लिख देना अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल इलेक्ट्रॉन इंटर सिंगल इलेक्ट्रॉन इंटर इन ऑर्बिटल देन पेयर। इतना याद रखना, मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा। और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2s+1। अब कोई एग्जाम्पल लिए, फॉर एग्जाम्पल आयरन की बात करें, आयरन का जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। कितने होते हैं? 26 एटॉमिक नंबर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 और 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। अब देखो यहाँ लास्ट टाइम 3, 4s2 और 3d6। अब इसको देखें हुंस रूल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल s के 4s2 और 3d6, इसके ऑर्बिटल d का ऑर्बिटल 5 होते हैं और s का ऑर्बिटल 2, x का ऑर्बिटल 1 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, फुलफिल कर दो, कर दिया। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन 6 है तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरो, एक एक करके भर दिया, ये सारे एक एक करके भर गया। 5 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को खर्च हो गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह स्टार्टिंग से पेयर, तो इसमें तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, इसमें डबल इलेक्ट्रॉन है, तो आ गया ना इसके रूल के। अब यहाँ पर ये भी आप सोचोगे कि मैक्सिमम एक्सपीन मल्टीप्लिसिटी क्यों लिखा? सबसे बड़ी बात ये, तो इन्होंने दिया कि 2s+1, तो अगर हम इसके हिसाब से काम करें तो 2s +1, तो देखो 2 इंटू s का मतलब स्पिन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज की वैल्यू जो होते हैं +½ होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू -½ होते हैं। तो अगर हम +½ -½ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। अब इसका +½ तो यहाँ पर +½ सबको ऐड कर दें तो रिजल्ट आएगा 1/2 +1/2 +1/2 +1/2, तो 2 आ जाएगा ना। 1 कितना होगा? 4, तो 4/2 कट के कितना आ जाएगा? 2 आएगा ना। इंटू चार हो गए, आप +1। अब इसको कैलकुलेट करें तो रिजल्ट आएगा, ए तो कट जाएगा, बचा कितना? 4, 8, 5, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 5। अब अगर हम इसका करें, इसको फुलफिल करके देखें, इस रूल को 5 ऑर्बिटल लिख दें, एक 1 2 3 ऐसे फुलफिल करते चले, यहीं पर खत्म हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा? ये भी 0 0 0 +½ -½ 2, ऐसे करें 2 ÷ 1/। तो अब तो ये सबसे मिनिमम हो गया ना, तो वहां पर लिखा है मैक्सिमम एक्सपीन मल्टीप्लिसिटी, तो कितना आ जाएगा? 5। कोई और एग्जांपल? तो हुंस के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल करके इंटर करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयर होते हैं।
अब तो ये समझ गए होंगे। अब एक दो और कंसेप्ट बता देते हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन में भी होते हैं, जैसे क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया। एक्सेप्शन में 24 एक कॉपर भी आते हैं, 29। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 और 4s2 और 3d4। एक्चुअली यह रूल के हिसाब से सही है, लेकिन प्रोसेस के हिसाब से एक गलत है। तो रूल और प्रोसेस दोनों में फर्क होता है। रूल कभी कभी गलत भी हो सकता है, चेंज करना पड़ता है लोग। और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू वो कभी गलत नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल कभी गलत नहीं हो सकता। तो अब देखें, रूल के हिसाब से तो गलत है, रूल तो यही बताया है, अब वाउ साहब ने ऐसा ही लिखा था। तो इसको ऑर्बिटल के हिसाब से देखें। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, यहां पर लिखे 3d4 और 4s2। देखिए हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक भर दीजिए, एक एक भर दिया। इस पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। अब देखिए, एक ध्यान में रखना कि पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल या आधा भरा हुआ ऑर्बिटल, फुल फिल ऑर्बिटल या लेस देन फुल फिल ऑर्बिटल या हाफ फुल फिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं। आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, और लेस देन हाफ फुल फिल ऑर्बिटल मतलब आधे से कम, और लेस देन फुल फिल ऑर्बिटल मतलब पूरे भरे हुए से कम अनस्टेबल होते हैं। तो बताइए, आधे से एक कम है ना, आधा हाफ फुल फिल तो चल रहा है, बट यह हाफ फुल फिल मतलब 5 होना चाहिए, यहाँ पर 4 है। तो लेस हाफ फुल फिल ऑर्बिटल अनस्टेबल, जो स्टेबल नहीं है। तो अब यह अनस्टेबल है, तो अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए बगल से मतलब अपने पड़ोस से, अपने साइड वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्या करेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए। तो जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3d पर 5 और 4s पर 1। तब इसका करेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का, ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5, 4s1, ऐसे भी लिख सकते। ये भी चलिए, सेम प्रोसेस आपका क्रोमियम का भी है, कॉपर का भी है, सेम उसी तरह से कॉपर का भी करना है। लेकिन यह हाफ फुल फिल पर बात कर रहे थे या लेस देन फुल फिल की बात करेंगे। तो ठीक उसी तरह से कॉपर की बात करें, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और 3d9। ये भी गलत है, रूल के हिसाब से सही है।
अब मैंने बताया है एस के एक ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल और डी का 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ठीक वही काम करें, यहाँ पर 1s2 3d 9 दिया हुआ है और 4s2 एस पे 2 ऑर्बिटल फुलफिल कर दीजिए या 5 ऑर्बिटल बना दीजिए, 5 ऑर्बिटल बन गया। अब इलेक्ट्रॉन होल्ड्स के अकॉर्डिंग फुलफिल कर एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को पेयर करो, 9 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया। अब इसके पास ये भी अनस्टेबल हो गया। तो मैंने बताया ना कि फुल फिल ऑर्बिटल और हाफ फुल फिल ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, लेस देन फुल फिल ऑर्बिटल, लेस देन हाफ फुल फिल ऑर्बिटल अनस्टेबल होते हैं। तो एक फुल फिल से लेस देन फुल फिल ऑर्बिटल है, तब तो ये भी अनस्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, अपने नज़दीक वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने तरफ, एक इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें से आएगा, यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो 3d10 और यहाँ पर हो जाएगा 4s1। तो अब इसका करेक्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 29 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, या आप इसी को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कैसे फुलफिल करना है, अब कैसे फुलफिल मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, क्योंकि अनस्टेबल है। अब हाँ, ये तो क्लियर हो गया हम लोगों को कि हुंड्स के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। तो इस तरह से उसकी रीजन दिए थे मैक्सिमम एक्सपिन मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम एक्सपिन मल्टीप्लिसिटी याद रखना, ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। और हम लोग प्रैक्टिस करें, एक जिंक की बात करते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है और उसके करके देखते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 30 हो गया। अब इसको सबका एस का एक, इस अगर 1s2 की बात करें तो एक ऑर्बिटल आ गया, 1s2 एक ऑर्बिटल आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। इसमें 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 2 फुलफिल हो गया। 2p6 है, p के कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक एक करके भरो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयर कर दो, ऐसे एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरो, उसके बाद इसका पेयर कर दो, सिंपल। फिर यहाँ पर 3s है, 2 है, एक ऑर्बिटल, 2 एक s का एक ही ऑर्बिटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन बन जाए। फिर 3p6 है, 3 ऑर्बिटल, एक एक करके भरो, पहले एक एक करके, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया। फिर 4s2 आता है,
एक ऑर्बिटल आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए। फिर D10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके 5 ऑर्बिटल बनते हैं। कितने? 5 ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन पहले कैसे बनना? एक एक करके सिंगल इलेक्ट्रॉन बनना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर सफिशिएंट है, फुलफिल कर दो। यही तो है होल्ड्स रूल एक्सप्लेन मल्टीप्लिसिटी। इससे बहुत बेनिफिट है, जो एक्सेप्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो एक दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी याद रखना, कभी भी गलती मत करना, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। एक और तरह के होते हैं इसी को, जैसे हम लोगों ने लिखा जिंक का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। क्या होता है ना, कभी कभी बुक में इसी को एक नोबेल गैस होते हैं, जैसे हीलियम होते हैं, नियॉन होते हैं, आर्गन होते हैं, क्रिप्टन होते हैं, इस तरह से। तो एटॉमिक नंबर इसका 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36। तो देखो ये नोबेल गैस कहाँ पहुंच रहा है? कहाँ तक? ये यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन 10 18 यहाँ तक हो रहा है। तो एक काम करो, इसको नोबेल गैस है आर्गन। तो ऐसे भी किसी किसी बुक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं Zn30 और आर्गन ऐसे बना दो, और यहाँ पर जो बच रहा है ऐसे लिख दो 4s2 और 3d10, या इसको इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, चलेगा, वो कोई गलत नहीं हो सकता। अब तो समझ गए, इस तरह से भी लिख देते हैं। छोटा सा एग्जांपल, अगर सोडियम की बात करें, लिथियम की पहले बात करते हैं। लिथियम का 3 होते हैं ना, तो 1s2 और 2s1 देख रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हीलियम लिख दो, यहाँ पर हीलियम के 2 होते हैं और 2s1। इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे जाते हैं। और नोबेल गैस क्यों यूज करते हैं वहाँ पर? कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता है। सोडियम की बात किया था मैंने, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होते हैं ना, तो 1s2 और 2s2 और 2p6 3s1। तो देखो यहाँ पर कितने आ जाएगा? 10। तो यहाँ पर नियॉन हो जाएगा इस तरह से 3s1। ये हो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नोबेल गैस यहाँ पर लिखो। और किसी का मतलब जो भी आपको एलिमेंट आ जाए ना, कैल्शियम आ जाए, कैल्शियम का 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो यहाँ से 18 आ गया ना, कैल्शियम लिखो और इस तरह से आर्गन लिख दो, वो समझ जाएगा लोग कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और लास्ट में जो है उसको लिखो। बट यहाँ पर जब भी यूज करना ना, तो नोबेल गैस नहीं यूज करना, कोई दूसरा मत कर देना, नहीं तो गलत हो सकता है। नोबेल गैस इसलिए यूज करते हैं वहाँ पर कि उसमें से दुनिया की सारी शक्ति, सारी एनर्जी यूज कर दो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता, इसलिए उस चीज़ को यूज करते हैं। हीलियम का, सॉरी हीलियम नोबेल गैस का। तो आप ये सीख गए हो, कोई भी एलिमेंट हो, फॉर पोटेशियम हो, पोटेशियम की बात करें कि 19 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s1। देखो यहाँ पर 18 आ गया ना, तो k 19 18 लिख दो, आर्गन और 4s1 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। और एक जो बच्चे क्लास में पढ़े होंगे 9th में कि जैसे सोडियम है तो इस तरह से भी पढ़े हो आप लोग, 11 होते हैं 2 8 1, तो इस तरह से भी लिख सकते हो, चलेगा। तो लेकिन ये क्या करके ना 20 के जब आगे बढ़ते हो तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो आप ये इसको यूज करो, क्योंकि ये 9th तक रहने दो। अब हम लोग बड़े क्लास में 11th में आ गए, तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पर फोकस करना है। इससे हमें बहुत कुछ सीखना है, पूरी केमिस्ट्री इसी पर डिपेंडेंट है। तो ये खूब प्रैक्टिस करो, कम से कम 1 से लेकर 30 तक 2-3 बार उसको लिख डालो, और कि हमेशा जबान पर याद रहे, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखना है। इसी से वैलेंसी फाइंड करना है, इसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता है, बहुत सारी बातें यहाँ पर हम लोगों को जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे इस पर बातचीत थोड़ा सा इस एक्सप्लेनेशन बढ़ते जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो हम लोगों ने आज तो प्रॉपर छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन किया, हॉर्न्स रोल एक्सप्लेन मल्टीप्लिसिटी पे, इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।